तो एक ऐसी प्रवचन चल रहा था और चोर चोरी करके भागा। थोड़ा ध्यान से सुनना गुरु की महिमा। गुरु गुरु क्या क्या करा सकते हैं। तो चोर ने देखा कि पुलिस पीछे पड़ी, सत्संग में बैठ जाती, यहां तो कम से कम पुलिस नहीं पकड़ेगी। तो सत्संग में जाके बैठ गया चोर। पुलिस वाले आए तो अब विचार कर रहे हैं कि सत्संग पूरा हो जाए तभी उठाएं। जरा ध्यान से सुनना। पूरा प्रवचन चलते चलते गुरुजी ने कहा जो गुरु दीक्षा ले लेते उनका नया जन्म शुरू हो जाता है। चोर ने विचार किया कि ये लगे हाथों दीक्षा ले लेते हैं। चोर उठा पंडाल से सीधा गुरुजी की व्यास गादी पे पहुंचा। बोले गुरुदेव प्रणाम। बोले क्या बात है। बोले गुरुजी गुरु दीक्षा दे दो। तो बोले हम तो तुम्हें जानते नहीं। बोले जानने से क्या करना, दीक्षा देने से मतलब, इसलिए आप दे दो। बोलो राधे राधे। गुरुजी ने तत्काल दीक्षा दी। बढ़िया पीली पीतांबरी पहन के बैठ गया आसन लगा के। जैसी कथा विश्राम हुई तो पुलिस वालों ने चोर का हाथ पकड़ा और कहा चलो। बोले कहां। बोले तूने चोरी की है। बोले हमने कोई चोरी नहीं की। बोलो राधे राधे। हमने तो कोई चोरी नहीं की है। जब शोरगुल ज्यादा बढ़ गया तो गुरुदेव ने कहा भैया ये कैसा शोरगुल है। तो कहा इसने चोरी की है और ये कह रहा चोरी नहीं की है। गुरुदेव ने कहा ठहरो हम बताते हैं इसने चोरी की या नहीं। गुरुदेव ने जलती हुई अग्नि को उसके हाथ पे रखा और जब जलती हुई अग्नि को हाथ पे रखा और कहा यदि तेरे हाथ को ये अग्नि जला दे तो समझ लेना चोरी तूने की है, और यदि तेरा हाथ नहीं जला तो चोरी तूने नहीं की। बोलो राधे राधे। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, लेकिन हाथ नहीं जला। बोलो राधे राधे। गुरुदेव ने पुलिस वालों से कहा भैया लौट जाओ, इसने चोरी वोरी नहीं की है। अब मजबूरन इतनी भीड़ के सामने पुलिस क्या करे। पुलिस मजबूरन लौटने लगी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना की उस चोर से, भैया अब तू तो बरी हो गया, बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन एक बार हम लोगों की मन की संतुष्टि के लिए तो बता दे चोरी तूने की या नहीं की। बोलो राधे। तो उस चोर ने कहा चोरी तो हमने ही की थी। बोलो राधे। चोरी तो हमने ही की थी, लेकिन इस जन्म में नहीं की। मैंने चोरी पिछले जन्म में की थी और आज तो मैंने गुरु दीक्षा ले ली है, इसलिए हमारा नया जन्म शुरू हो गया है। इसलिए चोरी पिछले जन्म में की थी और नए जन्म में कोई चोरी नहीं की, इसलिए हाथ नहीं जला। बोलो राधे राधे। इसलिए गुरु के वचनों के प्रति जब श्रद्धा बन जाती है उसी पल हमारा जन्म दूसरा हो जाता है। बोलो राधे राधे। पहला जन्म तो माता पिता देते हैं और दूसरा जन्म हमारे गुरुदेव भगवान देते हैं, जो हमें जीना सिखाते हैं, जीने की कला सिखाते हैं। एक चोर और दीक्षा लेने पहुंच गया। गुरुदेव ने कहा भैया हम ऐसे दीक्षा नहीं देते। बोले जैसे देते हो वैसे दे दो। गुरु की महिमा क्या है जरा विचार कर लो, फिर आगे बढ़ो। तो कहा हमारे कुछ नियम हैं, शर्तें हैं, माननी पड़ेंगी। हाँ बोले बिल्कुल मानेंगे। तो बोले पहली शर्त है कि असत्य नहीं बोलना है, और दूसरी शर्त है कि जिनका खाओ उनका भंजाओ, जैसे हम आप लोगों का भंजा रहे हैं। और तीसरा है कि बिना विचारे कुछ भी नहीं करना। बोलो राधे राधे। तो पहली शर्त कि असत्य नहीं बोलना, दूसरा जिसका खाओ, थोड़ा जोर से बोलो मैया, हाँ, उसका भंजाओ। तीसरा बिना विचारे कुछ नहीं करना है। अब चोर विचार कर रहे हैं, अब दीक्षा हो गई है तो चोरी बड़ी करेंगे, छोटी छोटी चोरी बंद। आज से बोला आज राजा ही के यहाँ चल के करते हैं सीधी चोरी। राजा के दरबार में पहुंचा तो बिल्कुल सामने से जा रहा, आपको ठक्के से एकदम सीना तान के। चोरों ने तो रात्रि चुना था, ये तो दिन में ही पहुंच गया। सोच रहा है गुरु दीक्षा हो गई तो अब तो कृपा होगी गुरु जी की, हमारा धंधा बढ़ेगा, कमेगा थोड़ी। द्वारपालों ने पूछा भैया कहां जा रहे हो? तो गुरुदेव का पहला वचन याद आ गया। क्या था पहला वचन?
कि असत्य नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। जैसे ही द्वारपालों ने पूछा भैया कहां जा रहे हो, बोली चोरी करने जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। द्वारपालों को लगा राजा का कोई खास आदमी है, खास आदमी, तब तो दरवाजे से आके कह रहा चोरी करने जा रहे हैं, इसलिए गुस्से में कह रहा हो अरे अरे जाओ 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 जाओ, अंदर भेज दिया। बोलो राधे राधे। विचार कर रहा है गुरुदेव का तो पहले ही वचन काम आ गया, किसी ने रोका टोका भी नहीं। जैसे अंदर पहुंचा सो भूख लगी थी, भूख लगी थी सो बढ़िया उठा के खीर पाली, और खीर पाई तो विचार दूसरा आ गया। दूसरा वचन गुरुदेव ने कहा था, क्या कहा था दूसरा वचन? जिसका खाओ उसका भजाओ। तो विचार कर रहा राजा की खीर खा ली, अब चोरी नहीं कर सकते राजा की। तो सोते हुए राजा को जगाया और कहा राजन हमने आपकी चोरी कर ली, इसलिए हमें क्षमा करना, ये धन अपना वापस ले लो। राजा विचार कर रहा है कि जब चोरी कर ही ली थी तो भाग जाता है, ये तो भैया बहुत ईमानदार चोर है। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि राजा ने उसको राजगद्दी तो नहीं दी लेकिन मंत्री बना दिया। कहा जाओ आज से तुम मंत्री बनोगे। बोलो राधे राधे। विचार कर रहा है गुरुदेव के तो 2 ही वचन हमें मंत्री बना दिए, अगर हमने सारे वचनों को मान लिया तो जाने क्या बन जाऊं। 20 सालों तक मंत्री रहा और 21वें साल में जब उसको अपनी धर्म पत्नी का स्मरण हुआ सो लौटा के पत्नी के पास चलना चाहिए। आया तो देखता है कि पत्नी के बगल में एक जवान पुरुष पड़ा है। बोलो राधे राधे। तलवार उठाई और मारने चल दिया। तलवार उठा के जब मारने चल दिया तो गुरुदेव का तीसरा वचन याद आया कि बिना विचारे कुछ भी नहीं करना है। बोलो राधे राधे। तलवार निकाल के नंगी तलवार ली और पत्नी के पास पहुंचा तो पत्नी ने प्रणाम किया, पूछा ये दुष्ट कौन है? पत्नी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु 20 साल पहले जो आप 1 वर्ष का बालक छोड़ के गए थे, आज वही बालक 21 वर्ष का हो गया, ये आप ही का बेटा है। बोलो राधे राधे। तो 3 वचनों ने मानव जीवन को ही बदल दिया। गुरु के द्वारा निकली हुई वाणी की यदि पालना हो तो सारे जीवन को बदल दे। गुरु के द्वारा निकला हुआ कोई भी एक शब्द मात्र हो और यदि उसका नियम से श्रद्धा से पालन कर लिया तो विश्वास मानिए कि आपके मानव जीवन में कोई संकट नहीं आ सकता। बोलो राधे राधे।